का आज पांचवा दिन है। समाजवादी पार्टी जातिवाद जनगणना को लेकर लगातार हंगामा कर रही है और आज समाजवादी पार्टी अपना एक सम्मेलन शुरू करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे जी। सर ये बताइए, कल भी आप लोगों ने वेल में हंगामा किया, अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर आवाज उठाई और ये कहा कि हम 3 महीने में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम करा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड देख रहे हैं आप? एक तो मैं आपको ठीक कर दूं कि हंगामा नहीं किया। जनता के और लोकतंत्र में चुने हुए लोगों को जो अधिकार है, अगर उसे नहीं सुन रही है सरकार, तो हमने अपना विरोध प्रकट किया। और जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, तो महात्मा गांधी से लेकर के देश को आज़ादी दिलाने वाले और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के जेपी तक, और सबने एक नैसर्गिक न्याय की परिभाषा और बात की है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना न्याय मिलना चाहिए ना, भागीदारी। यही तो नारा था ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर ये एक निष्पक्ष भाव से सबकी आबादी अगर गिन जाती है, उसकी संख्या गिन जाती है, तो निश्चित रूप से किसी भी सरकार को उसे योजना देने में, न्याय देने में, आरक्षण देने में, भागीदारी देने में, हिस्सेदारी देने में उसे सुविधा होगी। हमें मालूम ही नहीं है कि कौन कितना है। तो ये ठीक बात है कि जो हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस निर्णय को लिया और जिस स्टैंड पर वो आज खड़े हुए हैं, यही भारत की समता, समानता, एकरूपता का यही मूल मंत्र है। और हमें लगता है कि अगर कोई इसका विरोध कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो उन तमाम जातियों को जिन्हें भागीदारी बहुत दिनों से नहीं मिली है या भी न्याय से वंचित हैं, उनको वो रोकने का काम कर रही है। लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने इसको क्यों नहीं करवाया? अ, अगर आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मैं मंत्री था। 3 बार इस तरह के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से भारत सरकार को भेजे गए। दुर्भाग्य की बात है कि तत्कालीन केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकृत किया। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत सरकार को निर्णय लेना है। आज तो बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर वो कोई निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से वो पूरा भी होगा। सर घबराहट क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हम दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, सभी के लिए खड़े हैं, इस बजट पे हम सभी के लिए कुछ लेकर आए हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो क्यों नहीं कराना चाह रही है सर? अब देखिए, ये तो उनकी जो घबराहट है, वो घबराहट है किसी को हक न देना पड़े। अब लेकिन लोकतंत्र में जिस लड़ाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, इसे भागा नहीं जा सकता। आप जातीय जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? अगर किसी की संख्या का सही मूल्यांकन हो जाएगा, तो उसको न्याय दे दीजिए, उसको उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए। ये तो नहीं कह रही समाजवादी पार्टी कि आप किसी को ज़्यादा हिस्सेदारी दे दीजिए या किसी को कम दे दीजिए। वो तो यही कह रही है कि जातीय जनगणना करा लीजिए, उसके बाद निर्णय ले लीजिए। अच्छा सर, कल अखिलेश यादव जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो और छुट्टा जानवर की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा। आज का दिन है, आज आप लोग सर कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं सर? देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चौपट है। ये तो कह रहे हैं कि सर हम पार्टी मेडिकल के कॉलेज बनाने जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवपाल जी आज स्वास्थ्य पर बोलेंगे। दलितों का सर्वाधिक उत्पीड़न हो रहा है। हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता कई बार के मंत्री रहे और कई बार इस सदन के सदस्य रहे। आदरणीय इंद्रजीत सरोज जी इस मामले को आज प्रमुखता से उठाएंगे। तो सर एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप लोग सर आज से अपना सम्मेलन शुरू करने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं सर? क्या इम्पैक्ट निकल कर आएगा सर इसका? लोहिया जी कहा करते थे कि पहाड़ कितना बड़ा है इससे मतलब नहीं है, हमारी भावना कितनी है। तो हम उस पर उस दिन तक ठोकर मारते रहेंगे जब तक उसमें दरार नहीं आ जाएगी। मतलब लग रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए जो है समाजवादी पार्टी अब पूरे दमखम के साथ अपने आप को ग्राउंड लेवल पर ले जा रही है सर। समाजवादी पार्टी हर चुनाव को पूरे दमखम से लड़ती है। अब ये ठीक है, कभी कभी झूठ के सामने सत्य हार जाता है और सत्य को कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन हम सत्य से पीछे नहीं जाएंगे और सत्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्य सचेतक मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद जनगणना कराना ही नहीं चाहती, लेकिन हम समाज के सभी वर्ग के मुद्दों को लेकर सदन में जरूर आवाज उठाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।